Hello students, so today we are going to start our new chapter, that is alcohol, phenol and ether. Alcohol, phenol and ether. So first we will do this alcohol and phenol because both are the alcohols, and after that we will do this ether. Okay, so before starting the chapter, first let's do the introduction of alcohols and phenols. Alcohols and phenols क्या होते हैं? See, alcohols and phenols are mainly the monoalkyl derivative of water, है ना? So they are the monoalkyl derivative of water, है ना? How? कैसे? See, in a water molecule, there is a bond angle between the hydrogens is 104 डिग्री 28 मिनट्स। वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो लगभग 104 डिग्री 28 मिनट्स होता है ना? अगर हम इसमें एक हाइड्रोजन को हटा दें, रिमूव कर दें और उसकी जगह एक एल्काइल ग्रुप को ऐड कर दें, है ना? इफ वी रिमूव वन हाइड्रोजन एटम एंड ऐड अ एल्काइल, देन हमें जो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट मिलेगा RH। और अब जो इनके बीच में बॉन्ड एंगल होगा वो लगभग 108 डिग्री 9 मिनट्स होगा। यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ गया है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप आया है ना, ये कैसा इफेक्ट दिखाता है? प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। प्लस आई इफेक्ट दिखाता है मतलब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने के कारण बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। अगर ये R ग्रुप बल्कि होगा, मतलब अगर R की जगह अगर R में CH3 होगा, मिथाइल होगा, तब तो सेम एंगल होगा। लेकिन अगर R में कोई बड़ा हाइड्रोकार्बन ग्रुप अगर हम जोड़ दें, जैसे हमने यहाँ पे CH2 CH3 CH3 जोड़ दिया और यहाँ पे H, तो यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है वो और इंक्रीज हो जाएगा, लगभग 110 डिग्री हो जाएगा 9 मिनट। सो अगर R ग्रुप ज़्यादा बड़ा होगा तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो बेसिकली अल्कोहल्स क्या है? व्हाट आर द अल्कोहल्स? अल्कोहल्स आर द मोनोएल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। वाटर के मोनोएल्काइल डेरिवेटिव मतलब एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पे आके एक हाइड्रोजन को हटा के अटैच हो गया, तो ये क्या बन गया? मोनोएल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। ओके, दिस इज द अल्कोहल। Next, let's do the classification of alcohol. Classification of alcohol on the basis of OH group attached to carbon, पहला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल।
कार्बन ग्रुप के साथ एक ही अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हो तो उसे हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे मान लीजिए हमारे पास ROH सिंपली या CH3OH, तो यहाँ हाइड्रोकार्बन ग्रुप के साथ यानी कि मिथाइल के साथ सिर्फ एक ही OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एक होता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होगा, इसमें दो अल्कोहल ग्रुप अटैच होंगे हाइड्रोकार्बन के साथ, जैसे CH2OH ये डाईहाइड्रिक हो गया। अगर दो अल्कोहल ग्रुप जुड़े हैं तो डाईहाइड्रिक हो जाएगा। तीन अल्कोहल ग्रुप जुड़े हैं तो उसे हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे अब इसी में हम लोग जोड़ दे CH2 CH2 एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, फिर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। इसी को हम लोग ग्लिसरॉल भी कहते हैं, है ना। सो ये अल्कोहल्स के क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप कि कितने OH ग्रुप हाइड्रोकार्बन से अटैच है। एक OH ग्रुप जुड़ा होगा तो मोनोहाइड्रिक, दो जुड़े होंगे तो डाईहाइड्रिक, और अगर तीन जुड़े होंगे तो ट्राईहाइड्रिक होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ अल्कोहल्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, अल्कोहल का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन। पहले हमने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप अटैच, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसमें देखिए जैसे पहला है विनाइलिक, विनाइलिक अल्कोहल। तो विनाइलिक अल्कोहल कौन से अल्कोहल इसको कहते हैं, if the OH group is directly attached to the, if the OH group is directly attached to the aliphatic sp2 hybridized कार्बन, है ना, तो उसे हम कहेंगे विनाइलिक अल्कोहल। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH OH 2 3 4, तो इसे हम क्या कहेंगे विनाइलिक। यहाँ पे OH ग्रुप डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यानी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड। तो जब OH ग्रुप डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच हो या ऐसे कार्बन से अटैच हो जो डबल बॉन्ड बना रहा हो, तो ऐसा कार्बन कैसा कार्बन होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे विनाइलिक अल्कोहल। क्लियर है। एलिफैटिक। अब देखिए फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल के केस में भी OH ग्रुप sp2 कार्बन से जुड़ा होता है ना। OH ग्रुप ये जो कार्बन है ये sp2 कार्बन है, डायरेक्टली sp2 कार्बन से जुड़ा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है, लेकिन हम इसको विनाइलिक अल्कोहल नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहते हैं फिनॉल। ये है हमारा फिनॉल, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप एलिफैटिक कार्बन कंपाउंड से नहीं जुड़ा है, ये किससे जुड़ा है, एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड से जुड़ा है, इसीलिए ये क्या है फिनॉल। क्लियर। एक होता है विनाइलिक अल्कोहल, एक होता है एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल। तो एलाइलिक अल्कोहल में क्या होता है, एलाइलिक
एलाइनिक अल्कोहल में OH group is attached to the sp3 carbon which is further attached to the sp2 hybridized carbon। तो यहाँ पे जो OH group जुड़ा है, here OH group is directly attached to the sp3 hybridized carbon which is further attached to the sp2 carbon। तो एलाइनिक अल्कोहल में OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो sp3 कार्बन होता है, और वो sp3 कार्बन फर्दर किससे जुड़ा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एलाइनिक अल्कोहल। क्लियर है, उसे हम कहते हैं एलाइनिक अल्कोहल। तो इसका भी एग्जांपल लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास OH ग्रुप है, OH ग्रुप जुड़ा होगा CH3 से, CH3 जुड़ा होगा CH डबल बॉन्ड CH, या CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3। तो यहाँ पे OH जुड़ा है सीधा sp3 कार्बन से, और sp3 कार्बन किससे जुड़ा है, sp2 यानी डबल बॉन्डेड कार्बन से। ये है हमारा एलाइनिक अल्कोहल। इसके बाद एक और है बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, तो उसको भी लिख लीजिए। तो बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या होगा, बेंजाइलिक अल्कोहल से एलाइनिक अल्कोहल ही होता है, लेकिन अब एलाइनिक अल्कोहल का केस क्या है, OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कैसा होगा, एलाइनिक होता है, एलिफैटिक के लिए, एलिफैटिक। ये OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच इज एलिफैटिक, है ना, एलिफैटिक हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है, यानी ओपन चेन कार्बन होना चाहिए, तो वहाँ पे एलाइनिक अल्कोहल होगा। ठीक है, लेकिन एक और होता है विनाइलिक, सॉरी बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या होता है, देखिए बेंजाइलिक तो यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है ना। OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन which is further attached to the benzene ring, जो कि बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो ये है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो डायरेक्ट sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, लेकिन कैसे, एरोमेटिक। एक कौन सा केस है, एरोमेटिक का केस है कि जब OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो, जो फर्दर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होगा, और कैसा होगा, एरोमेटिक, यानी कि बेंजीन ग्रुप होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो ये भी सेम एलाइनिक अल्कोहल में जैसे ही है। दोनों में फर्क क्या है, एलाइनिक अल्कोहल एलिफैटिक कार्बन के लिए है और बेंजाइलिक अल्कोहल एरोमेटिक कार्बन के लिए है। तो यहाँ पे हमने दो टाइप का क्लासिफिकेशन देखा। इसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल भी होते हैं, है ना। प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होता है, प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो वो फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है,
तो इसे हम कहेंगे 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल। देखिए यहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है, यानी कि यहाँ पे OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा कि यहाँ पे जो OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा होगा। The OH is attached to the carbon which is further attached to the 2 more carbons. That type of carbon is called 2 डिग्री कार्बन, और इसे हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। और एक होता है टर्शियरी। तो टर्शियरी अल्कोहल में OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन फर्दर 3 और कार्बन से जुड़ा होगा, इसे हम कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल OH group is attached to the carbon which is further attached to the 3 more carbons, that is called tertiary alcohol. Okay, so next है common and IUPAC names of alcohol, है ना। तो यहाँ तक हमने क्लासिफिकेशन देखा है, था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्राइड ग्रुप, on the basis of hybridization and primary, secondary and tertiary alcohol. इसके बाद है common and IUPAC names of alcohol. देख, जब भी हम लोग नाम लिखते हैं alcohols का, when we do the naming of the alcohols, like first prefix. तो prefix हम लोग क्या यूज करते हैं? देख, अगर हम लोग common name लिखते हैं तो prefix के लिए हम लोग कॉमन या IUPAC नेम लिखते हैं। तो अगर कभी हम लोग प्रीफिक्स डालते हैं OH के लिए, तो OH के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो हाइड्रोक्सी यूज होता है। हाइड्रोक्सी नॉर्मली तब यूज होता है जब हम OH को लेस प्रायोरिटी देते हैं, लेस प्रायोरिटी देते हैं, यानी OH के साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है जिसकी प्रायोरिटी OH से ज़्यादा है और हम OH को लेस प्रायोरिटी देते हैं, तब हम OH के लिए हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करते हैं, और वो प्रीफिक्स यानी कि पहले लिखा जाता है ना। और अगर हम OH को हाई प्रायोरिटी देते हैं तब हम लोग OH के लिए ऑल वर्ड यूज करते हैं। IUPAC में हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑल। कॉमन के लिए हम लोग अल्कोहल यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे अगर हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं तो कॉमन नेम में हम लोग क्या लिखते हैं? सीधा एल्काइल अल्कोहल, जैसे मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, सीधा नाम लिख देंगे एल्काइल अल्कोहल, एल्काइल अल्कोहल। अगर वो रिंग फॉर्म में है ना, क्लोज रिंग है, और क्लोज रिंग तो फॉर क्लोज्ड रिंग, क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? साइक्लो, साइक्लो प्रीफिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। IUPAC नेम के लिए हम लोग IUPAC नेमिंग में हम क्या करते हैं? हम लोग अल वर्ड यूज कर देते हैं लास्ट, यानी कि सुफिक्स हम लोग क्या यूज करते हैं? अल, सॉरी ऑल, 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 OL, ऑल, है ना। तो इसके लिए एल्डिहाइड के लिए अल होता है, अल्कोहल के लिए ऑल होता है ना। तो अगर हम लोग IUPAC नेम करते हैं तो हम लोग ऑल यूज करते हैं। जैसे CH3OH को हम लोग क्या लिखेंगे? मेथेनॉल लिखेंगे, मेथेनॉल, ऐसे करके हम लोग यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने सुफिक्स ऑल वर्ड लिया है, यहाँ भी सुफिक्स का अगर कॉमन नेम है तो ऑल, कॉमन नेम के लिए सुफिक्स हम लोग डायरेक्ट अल्कोहल लिख देते हैं, अल्कोहल। जैसे यहाँ पे अल्काइल अल्कोहल, तो सुफिक्स इसका अल्कोहल हो गया, ऐसे करके हम लोग इसका IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को बताया कि प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग OH के लिए या तो हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करेंगे या तो ऑल वर्ड यूज करेंगे या अल्कोहल यूज करेंगे। तो हाइड्रोक्सी वर्ड हम लोग तब यूज करते हैं जब OH के साथ कोई
कोई और फंक्शनल ग्रुप हो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो, है ना, तभी हम लोग OH के हाइड्रोक्सी वर्ड यूज़ करते हैं। तो हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि किस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है, किस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कम है। तो हमें इसके लिए फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप का क्या प्रायोरिटी ऑर्डर है, तो देखिए इसको याद कर लीजिए। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल। तो जब भी हम लोग IUPAC नेमिंग करते हैं तो प्रायोरिटी को ध्यान रखते हैं, है ना। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी एसिडिक ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, समझ लो। उसके बाद होती है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड की होती है। उसके बाद होती है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड की होती है, ठीक है। उसके बाद ईस्टर की होती है, उसके बाद एसिड क्लोराइड की होती है, ठीक है। उसके बाद किसकी होती है, अमाइड की होती है, उसके बाद किसकी होती है, एल्डिहाइड की होती है, उसके बाद नाइट्राइल यानी कि साइनाइड की होती है, उसके बाद एल्डिहाइड की होती है, उसके बाद कीटोन की होती है, उसके बाद एल्कोहल की होती है, और लास्ट में होती है अमाइड। तो ये है प्रायोरिटी ऑर्डर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड की है और यहाँ पे अल्कोहल की बहुत कम है और सबसे कम है अमाइड। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। तो अगर किसी चेन में अल्कोहल के साथ एमाइड को छोड़ के कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना, तब वहाँ पे अल्कोहल की प्रायोरिटी लेस हो जाएगी। तब हम अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी वर्ड का यूज़ करेंगे। जब भी नेमिंग करेंगे तो अल्कोहल एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा, ना कि फंक्शनल ग्रुप, और उसके लिए हम लोग हाइड्रोक्सी वर्ड यूज़ करेंगे। कॉमन नेमिंग करते समय हम लोग कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉमन नेमिंग, व्हेन वी डू द कॉमन नेमिंग, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम लिखते समय अगर हम लोग एन यूज़ करते हैं, जैसे एन ब्यूटेन, एन एथेन, मेथेन, प्रोपेन, जो भी, अगर उसके सामने एन वर्ड यूज़ है, एन मतलब होता है नॉर्मल, तो ये नॉर्मली स्ट्रेट चेन को डिनोट करता है। अगर चेन स्ट्रेट है तो उसके लिए हम लोग एन यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लिखा है एन ब्यूटेन मतलब सीधा उसमें स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन, तो वो हो जाएगा एन ब्यूटेन, ठीक है। तो नॉर्मल, एन मतलब नॉर्मल स्ट्रेट चेन। उसके अलावा अगर हम कॉमन नेम में आइसो वर्ड यूज़ करते हैं, आइसो का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी OH ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप, व्हेन OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन, तो इसको आप सीधा ऐसा लिख दीजिए कि जब भी C2 कार्बन में और वेल 1 मिथाइल ग्रुप, when 1 methyl group is attached to the C2 कार्बन, तो जब दूसरे नंबर के कार्बन में एक मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तो वहाँ पे हम लोग आइसो वर्ड यूज
जुड़ा है तो यहाँ पे हम लोग आइसोमर यूज कर सकते हैं। मतलब दूसरे नंबर के कार्बन में अगर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है या एक कार्बन जुड़ा है तो वहाँ पे हम लोग आइसोमर यूज कर सकते हैं। अभी आगे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें मैं बताऊँगा। नियोमर तब यूज करते हैं जब ये सेम रहे, है ना। लेकिन जब दो मिथाइल ग्रुप जुड़े, C2 कार्बन 2 मिथाइल, बाकी सबसे, तो अगर C2 कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं तो वहाँ पे हम लोग नियोमर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंडरी, टर्शरी। सेकेंडरी कब यूज करते हैं? सेकेंडरी का ये मतलब ये है कि अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन, तो उसे हम लोग सेकेंडरी बोलेंगे। टर्शरी या टर्ड किसके लिए यूज करेंगे कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी 3 डिग्री कार्बन, तो उसके लिए हम लोग टर्ड वर्ड यूज करेंगे। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए नेमिंग करने के समय। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उसका हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, है ना। कॉमन नेम और IUPAC नेम। जैसे देखिए पहला लिखा है CH3OH, ये क्या है हमारा कॉमन नेम में क्या आएगा? एल्काइल अल्कोहल, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल, सिंपल, है ना, मिथाइल अल्कोहल। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मेथेनॉल, है ना, इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है एल्केनॉल होता है तो मेथेनॉल हो जाएगा, मेथेनॉल, ठीक। वैसे दूसरा देखिए, दूसरे का क्या नाम है? 1 2 3 3 कार्बन है यानी प्रो, तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल अल्कोहल, ये हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक। इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनॉल, नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक। वैसे इसका क्या नाम हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 और कार्बन से जुड़ा है, इसके लिए हम लोग आइसो वर्ड यूज कर सकते हैं। OH जिस कार्बन से जुड़ा है ना, वो 2 डिग्री कार्बन है, तो इसको हम लोग एक तो वैसे लिख सकते हैं, कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो या तो हम लोग इसके लिए आइसो वर्ड यूज कर सकते हैं, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रो टू ऑल या प्रोपेन टू ऑल, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपेन टू ऑल, क्योंकि दूसरे पोजीशन पे OH ग्रुप है। उसके बाद इसका नाम लिखिए 1 2 3 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल अल्कोहल, सिंपल, है ना, ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक। इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। इसके अलावा इसका देखिए साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल, साइक्लो वर्ड लग जाएगा क्योंकि रिंग है, 6 कार्बन वाला है, तो हेक्साइल अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल, हेक्साइल अल्कोहल। इसका क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेनॉल,
ब्यूटाइल अल्कोहल भी होगा। सेकेंडरी लिख लेते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। और इसका नाम देखिए, ये भी अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3, तो अब कहाँ से काउंटिंग करेंगे? जहाँ से OH ग्रुप है, तो 1 2 3, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो ये कितने डिग्री का कार्बन है? तो ये 1 ही डिग्री का है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो अगर डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो ये तो 1 ही डिग्री कार्बन आएगा, है ना। इसमें देखिए जैसे CH3 ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, और ये दोनों तरफ सेम आइसो वर्ड का मतलब हमेशा याद रखिएगा कि सेम होता है। CH3 जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो सेम कार्बन मिथाइल ग्रुप से जुड़ा है, इसके लिए हम लोग आइसो वर्ड यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? आइसो, और कितने कार्बन है? 4, ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। और कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या होगा? 1 2 3, यानी कि 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, है ना। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, 2 और एग्जाम्पल है ना। देखिए जैसे पहला हमने क्या लिया है, अब यहाँ पे देखिए OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये टर्सरी कार्बन है, यानी 3 डिग्री कार्बन है ना। इसका कॉमन नेम में हम लोग क्या लगा सकते हैं? टर्ड, 3 डिग्री कार्बन है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। कॉमन नेम हम लोग अगर लिखें, कॉमन नेम में पहले लॉन्गेस्ट चेन देना है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन है। दूसरे नंबर के कार्बन में मिथाइल है और अल्कोहल है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रो 2 ऑल, या प्रोपेन टू ऑल, एक ही हो जाएगा। फिर इसका नाम देखिए, यहाँ पे भी OH, इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल, इसका कॉमन नेम है। और इसका IUPAC नेम होगा 1, 2, 3 प्रोपेन, पहले प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। तो अभी तक हमने अल्कोहल का इंट्रोडक्शन देखा, उसका क्लासिफिकेशन देखा, है ना। और अभी हमने इसका क्या किया? IUPAC नेमिंग किया। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल, क्लियर है? तो यहाँ तक कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम शुरू करते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल्स।